नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ACG ट्यूटोरियल में। मैं हूं अमोल और आज हम लोग फोटोशॉप के पार्ट 4 में ब्रश टूल कवर करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सिर्फ ब्रश टूल क्यों कवर किया जा रहा है इस लेक्चर में। तो ब्रश टूल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, उसे हम लोग इन डिटेल सीखेंगे। क्योंकि ब्रश में जो प्रॉपर्टी आने वाली है वो आगे के कुछ टूल्स में हम लोग इस्तेमाल करने वाले, तो वो रिपीट होने वाली है। जैसे कि फ्लो होता है ब्रश का, ओपेसिटी होता है, स्मूथनेस होता है, इवन ब्लेंडिंग मोड जो होते हैं वो हम लोग ब्रश में भी देखेंगे और सारे टूल्स में देखेंगे। इवन लेयर्स में भी ब्लेंडिंग मोड होते हैं। तो इसलिए हम लोग ने ये टॉपिक अलग से रखा हुआ है जो आज के लेक्चर में टोटल इन डिटेल हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज ओपन करके रखा है, उसे अभी तक सेव नहीं किया इसलिए यहाँ पे अनटाइटल आ रहा है। उसी के साथ दो इमेजेस मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, कीवी फ्रूट का और एक ऑरेंज फ्रूट का यहाँ पे इमेज इंसर्ट किया। आज के लिए सफिशिएंट है ये ब्रश टूल सीखने के लिए। ये टोटल 3 इमेजेस, 2 इमेज और ये एक जो है ब्लैंक पेज है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्रश टूल किस तरह से काम करते हैं। इसके लिए आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना होगा। ब्रश टूल आपको टूल बॉक्स में यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। अब एक कन्फ्यूजन क्या होता है ब्रश टूल में, आप देख सकते हो ब्रश जैसे बहुत सारे आइकॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये भी ब्रश जैसा दिख रहा है, ये भी ब्रश जैसा है। अगर उसमें भी ओपन करोगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे ब्रश जैसे दिखने वाले हैं। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हमेशा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना ईजी है। फर्स्ट इनिशियल है ब्रश का बी, सो बी से इसका शॉर्टकट किए बी जैसे प्रेस करोगे तो ब्रश टूल सिलेक्ट होने वाला है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बी प्रेस कर रहा हूँ, वी फॉर मूव टूल। उसी तरह से बी प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो टूल बार पे ब्रश सिलेक्ट हो चुका है। उसी तरह से अगर उसके अंदर सिलेक्शन में जाओगे सब टूल सिलेक्ट करने के लिए तो आप देखोगे पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सचर भी है। लेकिन हर एक के आगे अगर शॉर्टकट कीज देखोगे तो बी 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 लिखा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार हर एक के सामने बी लिखा है तो सिलेक्ट कैसे करें। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जब मैं बी की प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ब्रश टूल सिलेक्ट हो रहा है। दूसरा बी पेंसिल टूल के लिए भी बी शॉर्टकट की था, फिर से बी प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे वो आइकॉन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि हमें अगर कोई भी टूल सिलेक्ट करना है, भले उसका शॉर्टकट की बी है, सब टूल्स में जो भी टूल सिलेक्ट करना है तो सेम शॉर्टकट की रहेगा। तो वो टाइम पे हम लोगों को शिफ्ट होल्ड करना है, यानी कि शिफ्ट बी मैंने प्रेस कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे पेंसिल टूल आ गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो टूल में। फिर से मैं प्रेस करने जा रहा हूँ, शिफ्ट बी, ओके, आ गया। मिक्सर ब्रश टूल आ गया। इस तरह से ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप शिफ्ट बी प्रेस करते रहोगे यहाँ पे ये जो टूल्स है वो सिलेक्ट होते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे ब्रश टूल सिलेक्ट कर दिया और जो टूल सिलेक्ट होता है उसके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप एक छोटा सा स्क्वायर भी दिखोगे वाइट कलर का, तो इसका मतलब वो ब्रश सिलेक्टेड है। तो ये एक मेथड हो गया ब्रश सिलेक्ट करने के लिए। या फिर आप सिंगल राइट क्लिक करो और वहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा। आज का टॉपिक हमारा ब्रश टूल है। ब्रश मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका पॉइंटर है, या फिर इसे आप स्ट्रोक भी बोल सकते हो। इस तरह से ड्रॉ करने वाला। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जाऊँगा तो इस तरह से ब्लैक कलर में आने वाला है। आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो, जो चाहिए जैसा चाहिए आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो यहाँ पे। अब ये ब्लैक कलर में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोरग्राउंड पे ब्लैक कलर है। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, ओके, अंडू करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी कलर रहेगा आप उसे फिल कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। चेंज करने के बाद उसे डिफ़ॉल्ट कैसे करना है यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे स्विच भी कर सकते हो। तो स्विच कैसे करना है, तो फिलहाल हम लोग ब्लैक कलर ही रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग ने सीखा कि ड्रॉ कैसे करना है। सिंगल क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि अभी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक कर्व में आ रहा है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो शिफ्ट की होल्ड करनी होगी और उसी तरह से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। वर्टिकल चाहिए तो यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। मैं लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ लेकिन वो मूव नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने शिफ्ट की होल्ड करके रखी है। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करने के बाद क्लिक करके ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप शिफ्ट की होल्ड कर रहे हो, क्लिक कर दिया और दूसरी जगह पे क्लिक कर दो, इस तरह से भी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि हम लोग पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं उस तरह से आप एक कोई भी शेप, पॉलीगॉन शेप भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो शिफ्ट की होल्ड करने के बाद। यहाँ पे मैं फिर से कंट्रोल Z शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी की ओर। तो यहाँ पे आप टॉप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी है जिसमें यहाँ पे 50 लिखा हुआ आ रहा है, जो कि है उसका साइज़। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी दिखने वाला है। यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे हम लोग ने देखा था क्विक सिलेक्शन टूल में। कोई भी फोटोशॉप में एडवांस वर्जन में फैसिलिटी दी है कि जो भी टूल है उसका हेडिंग पे जाओगे तो ये डबल हेडेड एरो आपको दिखा, वहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आप राइट साइड में लेके जाओगे उतना वो साइज़ बढ़ जाएगा, और लेके जाओ, फार क्लिक कर दो, ये साइज़ बढ़ने वाला है।
ठीक है। तो यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। आप देखोगे तो अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, कि उसे मैं कम कर देता हूँ। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो साइज़। उसके बाद ड्रॉ करने की कोशिश करो तो ये इस तरह से पेंटिंग करने वाला है। साइज़ जो है बड़ा हो गया, स्ट्रोक बड़ा हो गया। कंट्रोल Z। दूसरा है उसका हार्डनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैं साइज़ कम कर देता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ पे हार्डनेस 100% है। पहले एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, शिफ्ट की होल्ड करके मैंने एक सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हम लोग हार्डनेस जो है वो कम कर रहे हैं और उसके साथ फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो हार्डनेस और कम ज़्यादा करने से क्या डिफरेंस आ रहा है। जो पहला 100% डार्कनेस हार्डनेस था, तो आप बॉर्डर्स देख सकते हो शार्प है और यहाँ पे ब्लर जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो ये हार्डनेस कम करने की वजह से इस तरह से इफेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ब्रश का साइज कम ज़्यादा किस तरह से किया था, लेकिन ये लॉन्ग मेथड होगा, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलेगा, फिर आप उसका साइज़ कम ज़्यादा करोगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ। दूसरा मेथड ये है, वहाँ पे जाने से अच्छा थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा उसमें। तो कहीं पे भी रहोगे वहाँ पे राइट क्लिक कर दो, जहाँ पे भी हमारा माउस कर्सर है वहाँ पे राइट क्लिक कर दो। ब्रश टूल सेलेक्ट है तो ब्रश टूल का ही प्रॉपर्टी यहाँ पे आने वाला है। तो इस तरह से भी आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। ये थोड़ा फास्ट वे हो गया। इससे उससे भी एक शॉर्टकट वे है जिससे आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो ब्रश का। वो है आपको अल्ट की होल्ड करके रखनी है और फिर आपको माउस का राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक नहीं है, राइट क्लिक करके अगर राइट में लेके जाओगे तो साइज़ बढ़ जाएगा, लेफ्ट में लेके जाओगे तो साइज़ कम हो जाएगा। इस तरह से स्क्रीन पे आपको दिखाई देता रहेगा कि डायमीटर कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। क्या किया, तो अल्ट की होल्ड किया और उसके साथ माउस का राइट क्लिक प्रेस करके ये कम ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। और अगर उसका हार्डनेस कम ज़्यादा करना है, सेम वे अल्ट की होल्ड करनी है, लेकिन अभी यहाँ पे माउस को लेफ्ट राइट न लेते जाते हुए यहाँ पे ऊपर नीचे जाना है। दिख रहा है आपको हार्डनेस कम हो रहा है। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो एक रेक्टेंगल में वाइट कलर में लिख के आ रहा है, ब्लैक कलर का रेक्टेंगल वाइट कलर में लिख के आ रहा है, वहाँ पे हार्डनेस कम ज़्यादा हो रहा है। जैसे ऊपर लेके जा रहा हूँ कम हो रहा है, 0% हो गया। अब नीचे लेके आ रहा हूँ तो बढ़ रहा है। तो हार्डनेस कम ज़्यादा करना है तो ऊपर नीचे जाओ, साइज़ कम ज़्यादा करना है तो लेफ्ट राइट जाना होगा। यह और थोड़ा शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है। कंट्रोल Z। ये हो गया तीसरा शॉर्टकट मेथड। और उससे और एक अच्छा शॉर्टकट मेथड है, वो है अगर ब्रश साइज कम ज़्यादा करना है तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे हम लोग कर सकते हैं। स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा। ये प्रेस करने से क्या होने वाला है, तो साइज़ जो है वो कम हो जाएगा ब्रश का। अब यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, दिख रहा है कम हो रहा है। वही अगर क्लोजिंग कर्ली या फिर स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे तो साइज़ बढ़ने वाला है। ये किसका साइज़ बढ़ रहा है, तो ब्रश का, स्ट्रोक का। अब यहाँ पे मुझे हार्डनेस कम ज़्यादा करना है तो सिंपल मुझे शिफ्ट प्रेस करके ये स्टार्टिंग कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करना है। किसके लिए, हार्डनेस कम करने के लिए। वही अगर हार्डनेस बढ़ाना है तो शिफ्ट की होल्ड करके मुझे ये क्लोजिंग स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट प्रेस करना है। तो इसकी वजह से आप ये ब्राइटनेस जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर सिंपल आपके ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आप विदाउट शिफ्ट की होल्ड की यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज या ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। तो ये सबसे आसान तरीका हो गया जो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। तो ये मैंने आपको तीनों के तीनों शॉर्टकट मेथड बता दिए, आप जो आपके लिए सुटेबल है। अगर आप बिगिनर हो तो मेरे ख्याल से आप राइट क्लिक करके यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये भी एक अच्छा मेथड है। अगर आप फैमिलियर हो, इजीली ऑपरेट कर सकते हो माउस, तो ये भी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइज़ कम कर दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे फिर से हम लोग ब्रश टूल पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने देखा किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, किस तरह से साइज़ और हार्डनेस कम ज़्यादा करना है। अब यहाँ पे हमें अगर समझो कोई स्ट्रोक चेंज करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जनरल ब्रशेज, उसके बाद ड्राई, मीडिया ब्रशेज। अब यहाँ पे हर एक आपको अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होगा तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप बॉटम राइट साइड पे आ जाओगे डायलॉग बॉक्स के, तो यहाँ पे एक 3 डायगोनल लाइन दिखेंगे। उसके ऊपर अगर कर्सर लेके जाओगे तो डबल हेडेड एरो दिखेगा ब्लैक कलर का, उस पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है। जितना बड़ा चाहिए उतना आप उसे बड़ा कर सकते हो ये बॉक्स को। और उसके बाद बॉक्स बड़ा करने के बावजूद ये मुझे सब जो ब्रश स्ट्रोक है वो छोटे ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बॉटम साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, उस पर ऊपर एक वाइट कलर का अप एरो आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप एक कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से विजुअलाइज आप कर सकते हो, जितना रिक्वायर है उतना आप बड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ से,
ठीक है। तो यहाँ पे आपने ब्रश साइज जो है बड़ा छोटा कर दे। अब यहाँ पे आपको स्ट्रोक दिख रहा है लेकिन उसके नाम नहीं दिख रहे, तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे गियर का एक आइकॉन दिखेगा यानी कि सेटिंग, तो यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे 3 ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई तो एक एक्टिवेट ही रहेगा आपके यहाँ पे ब्रश टिप करके है, तो आपको ब्रश का नाम जानना है तो क्लिक कर दो, तो यहाँ पे ब्रश का नाम भी आ जाएगा, जैसे कि हार्ड राउंड है, सॉफ्ट राउंड। उसके बाद अगर आपको चाहिए ब्रश स्ट्रोक, तो स्ट्रोक भी आप देख सकते हो, यानी कि क्लिक करके ड्रैग करोगे तो किस तरह से पेंटिंग होने वाला है, तो ये स्ट्रोक भी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। ये रहा उसका टिप, ये रहा स्ट्रोक और ये उसका नाम, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। आप देखोगे तो तीनों जगह पे यहाँ पे टिक मार्क आ चुका है। तो इस तरह से ये आप विजिबल कर सकते हो। आपको अगर नाम चाहिए, नाम के थ्रू आप अगर कोई ब्रश सर्च कर रहे हो तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हो कि कौन सा ब्रश किस तरह से काम करने वाला है, इस तरह से। तो ये थे हमारे इतने सारे ब्रश, आप सिलेक्ट करो और ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे मैं ये सॉफ्ट वाला ब्रश सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह से ये ड्राइंग होने वाली है, दिख रहा है। हार्डनेस बढ़ाना है, हार्डनेस बढ़ा सकते हो, लेकिन ये ब्रश ही सॉफ्ट है तो आप ब्रश का टिप भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंट्रोल Z शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ओल्ड वर्जन इस्तेमाल किया है तो आपने देखा रहेगा कि वहाँ पे एक ग्रास जैसा ऑप्शन हमेशा रहता था CS6 में, इवन यहाँ पे भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे विजिबल नहीं होता है वो। ओके, तो ग्रास वाला आपको ब्रश लाना है तो उसके लिए यहाँ आपको फिर से सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे लास्ट 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, कन्वर्टेड लीगेसी टूल और लीगेसी ब्रशेस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रश अवेलेबल मिलने वाले हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लीगेसी ब्रश में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये जो ब्रश का सेट है वो आपको प्रीसेट यहाँ पे लिस्ट में ऐड करना है या नहीं करना है, कन्फर्मेशन है, आप यस कर दो, ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐड करने से पहले आपको मैं पूरा लिस्ट बताना चाहता हूँ, तब आप समझ पाओगे कौन से कैटेगरी फिलहाल अवेलेबल थे। यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी है, जनरल ब्रशेस है, ड्राई मीडिया है, वेट मीडिया और स्पेशल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे जाते हैं फिर से एक बार लीगेसी ब्रशेस और क्लिक कर रहा हूँ, कन्फर्मेशन है, ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक 5th वन एक ऐड हो चुका है, वो है लीगेसी ब्रशेस। यहाँ पे क्लिक कर दो, बहुत सारे आपको सब फोल्डर मिलने वाले हैं जिसमें और बहुत सारा वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर एक एक करके एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो मेरे ख्याल से हफ्ता तो इसमें ही लग जाएगा, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ब्रश स्ट्रोक ड्रॉ करने के बाद आप समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपको अपना ब्रश मिल जाएगा, जो हम ग्रास वाला ब्रश ढूंढ रहे थे, ये रहा। तो यहाँ पे ग्रास वाला ब्रश मिल गया, यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रॉ कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी फोरग्राउंड कलर होता है और बैकग्राउंड कलर होता है उसके बेस पे यहाँ पे पेंटिंग की जाती है। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि मुझे ग्रीन कलर करना है, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ फोरग्राउंड पे, ये ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ओके कर देता हूँ। और वही बैकग्राउंड में थोड़ा डार्क ब्लू कलर कर देता हूँ, ओके ये ठीक है, ओके। अब आप ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ब्रश का, ओके ठीक है। और कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, यहाँ पे कंट्रोल Z, यहाँ पे साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंगल क्लिक करके ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक नहीं छोड़ रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, अपने आप एक ग्रास इफेक्ट यहाँ पे आ गया। इंस्टेंटली आपने यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रास बना दिया है। तो ये इफेक्ट से आप ग्रास बना सकते हो। और आप अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रास आ रही है उसमें कुछ लाइट ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर के आ रहे हैं, क्योंकि वो मैच क्या कर रहे हैं, तो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। तो ये एक उसका एडवांटेज है, जो भी फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर में आप कलर रखोगे वही कलर यहाँ पे आपके स्ट्रोक में इस्तेमाल होने वाला है। फर्स्ट प्रेफरेंस उसका फोरग्राउंड कलर का ही होता है, ठीक है। अब पहले ऑप्शन में जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ये टूल सीखना, तब हम लोग ने ब्लैक कलर देखा था और बैकग्राउंड में वाइट था। तो उसी तरह से वाइट होने की वजह से हम लोग को वाइट कलर दिख नहीं रहा था, लेकिन वो वाइट कलर वहाँ पे अप्लाई हो रहा था थोड़े बहुत परसेंटेज में, ठीक है। तो इस तरह से आप इंस्टेंटली ग्रास इफेक्ट ला सकते हो। उस तरह से बहुत सारे ब्रशेस हैं, आप उन्हें देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हो ये सब है, ये रिसेंटली यूज्ड ब्रशेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने यूज़ किया है ग्रास, तो वो यहाँ पे आ चुका है। उससे पहले मैंने ये यूज़ किया, तो यहाँ पे लिस्ट बढ़ते जाएगा जो भी आप रिसेंटली यूज़ करते रहोगे ब्रशेस। अब आती है बात, क्योंकि कुछ ब्रशेस ऐसे होते हैं जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं,
बार बार इस्तेमाल करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उन ब्रश का एक ग्रुप बना के रख सकते हो। अगर आपको ग्रुप बनाना है तो सिंपल वे से आप फिर से सेटिंग में जा सकते हो और यहाँ पे प्रीसेट मैनेजर ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर दो। एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोग ने ऑलरेडी इंसर्ट करके रखे हुए प्रीसेट, उनके ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है, जनरल और सो ऑन। उसके बाद अगर आपको खुद से एक नया बनाना है तो आपको करना होगा न्यू ग्रुप। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ ब्रशेस रहते हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, तो आप उस हिसाब से नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे समझने के लिए आसान है, माई ब्रशेस करके नाम दे दिया, ग्रुप को ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब समझो मैं जनरल ब्रशेस में से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, सिंपल क्लिक करके यहाँ से इस पे लाके छोड़ देना है। यहाँ पे ऐड हो गया। ड्राई में से समझो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे लाके छोड़ दिया। लीगली में से कोई और यूज़ कर रहे हो आप, तो उसे लाके यहाँ पे छोड़ दिया। तो इस तरह से आप ये ऑप्शंस जो है ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आप इस्तेमाल करो तो भी चलेगा। यहाँ पे एक ग्रास है, उसे भी नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे अपने ब्रश में आके छोड़ देता हूँ, माय ब्रशेस। तो ये यहाँ पे बन चुके हैं। अगर यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ फिर से सब ब्रशेस को, ओके, तो यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे मैंने ये 3 ब्रशेस जो है, जो ज़्यादा करके मैं इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिए। इन फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि मुझे रीनेम करना है, इस नाम को चेंज करना है, तो आप रीनेम कर सकते हो। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। अगर आपने पहले कुछ बना के रखा है, डाउनलोड करके रखे कुछ ब्रशेस, तो यहाँ से आप लोड कर सकते हो आपके लोकेशन से, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ पे भी आपने रखा रहेगा वहाँ से आप ये ब्रश इंपोर्ट कर सकते हो। यही चीज़ को आप सेव करके रख सकते हो। ओके, तो इन फ्यूचर आप दूसरी जगह पे आप किसी को सेंड करना चाहते हो तो ये लिस्ट आप सेंड भी कर सकते हो आपके सिलेक्टेड ब्रश का। ठीक है, यहाँ पे डन करना है। डन करने के बाद फिर से अगर आप प्रॉपर्टी में जा रहे हो तो यहाँ पे भी वो जो आपने ग्रुप बनाया वो यहाँ पे भी दिखना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आगे जाके जो भी टूल्स सीखने वाले हैं उसमें आप खुद से अपना प्रीसेट बना के रख सकते हो। ये मैंने मेरा प्रीसेट बना के रखा है जिसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ब्रश है जो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, वो हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसका भी यूज़ नहीं इन फ्यूचर मुझे कुछ भी, तो आपको डिलीट करना है, तो सेम वैसे आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फिर से प्रीसेट मैनेजर, या फिर आपको वही सब ऑप्शन जो है यहाँ पे भी मिल जाएंगे। न्यू ब्रश प्रीसेट, ग्रुप बनाना है ग्रुप, रीनेम करना है रीनेम कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, या फिर यहाँ से करोगे एक नया सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से करोगे तो भी चलेगा। सिंपल क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहा है, ओके कर रहा हूँ, डिलीट हो गया। ठीक है, फिर से डन। अब यहाँ पे आपको आगे दिखने वाला नहीं है। यहाँ से आप और भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि शो रिसेंट ब्रशेस, जैसे स्टार्टिंग में कहा था, जो भी हम लोग रिसेंटली ऑपरेट करेंगे ब्रशेस वो यहाँ पे डिस्प्ले में आने वाले, उसे हाइड और शो यहाँ से कर सकते हो। क्लिक कर दो, हाइड हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। फिर से डिस्प्ले में लाना है, सेटिंग में जाके आप उसे शो रिसेंट ब्रशेस कर सकते हो। उसी तरह से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके ब्रश से रिलेटेड कुछ रहेगी, यहाँ पे लिखा रहेगा, तो वो आप डिस्प्ले में ला सकते हो। हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो। जैसे ये ऑप्शन हम लोग ने पहले ही देखे, वैसे प्रीसेट से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा एडिशनल तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, नहीं रहेगा तो यहाँ पे एक्सपांड कर देगा उसका स्ट्रोक। अगर रहेगा तो इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा, जैसे कि कुछ उसके नाम रहते हैं, वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले में ला सकता है। तो ये था शो एडिशनल प्रीसेट इन्फॉर्मेशन, शो रिसेंट ब्रशेस। प्रीसेट मैनेजर हम लोग का हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ब्रशेस। समझो बाय चांस आपके हाथ से ये जो ब्रशेस है जो डिलीट हो गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलिए हर एक ग्रुप में डिलीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन सेलेक्ट किया, शिफ्ट की होल्ड कर रहा हूँ, लास्ट पे क्लिक किया, हर एक ब्रश सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे सेटिंग में जाके मैं गलती से डिलीट भी कर रहा हूँ और ऊपर से कन्फर्मेशन भी ओके कर रहा हूँ। डिलीट हो गया, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको फिर से लाना है तो सेटिंग में जाके आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ब्रशेस जैसे करोगे तो डिफ़ॉल्ट ब्रशेस जो भी रहेंगे वो ऐड हो जाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट रहेंगे वही ऐड होने वाले हैं। हम लोग डिलीट करते वक्त टोटल 5 ग्रुप डिलीट किया था, जैसे कि हम लोग ने लास्ट वन जो था लीगेसी ब्रशेस यहाँ से ऐड किए थे। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको वैरायटीज़ मिलने वाले एडिशनल। तो डिफ़ॉल्ट ये 4 ही थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ इंसर्ट करते वक्त ये 4 ग्रुप ही इंसर्ट किए। यहाँ से आपको ये मैनुअली इंसर्ट करना पड़ता है, जैसे हम लोग ने ग्रास के लिए ये मैनुअली ऐड किया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे बार बार क्लिक कर रहे हो तो क्या होने वाला है, फिर से वो नए जो ये ग्रुप है वो ऐड कर देगा, उतना वो यहाँ पे ऐड करते ही रहेगा। तो आप एक प्रिकॉशन लेना, अगर कुछ डिलीट हुआ है तो ही इसे ऐड करना, नहीं तो अपना ये बहुत जगह कंज्यूम कर लेगा, तो उतने वो ब्रशेस ऐड होते रहेंगे आपके प्रॉपर्टी में। तो यहाँ से उसे डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, सिलेक्ट करो और डिलीट ग्रुप कर दो। तो इस तरह से ये डिलीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो गेट मोर ब्रशेस पे क्लिक करके आप इंटरनेट से डायरेक्टली यहाँ पे ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हो।
अपने आप ये फोटोशॉप का, ये एडोब का कंपनी का जो वेबसाइट है वो ओपन कर देगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपने कहाँ से भी इंपोर्ट किए, कोई दूसरे वेबसाइट से या फिर आपके फ्रेंड्स से, कहाँ से कंपनी से आपको कुछ ब्रशेस मिले, डिज़ाइन मिले, तो अगर आपको आपके इस लाइब्रेरी में प्रीसेट्स में अगर आपको रखने हैं तो आप यहाँ से उसे इंपोर्ट कर सकते हो। ये रहा इंपोर्ट, वो आपके कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप का आ रहा है, जिसमें ब्रशेस करके एक फोल्डर होता है। अगर उसमें रहेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मेरे पास एक भी ब्रश नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर रहेंगे तो आप सिलेक्ट करके लोड कर सकते हो, वो अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। जैसे हम लोग ने स्टार्ट में खुद से एक ग्रुप क्रिएट किया था, अगर वो एक्सपोर्ट करना है, किसी को भेजना है, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ब्रशेस कर सकते हो। उसके लिए आपको ब्रश सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ग्रुप सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो गेट मोर ब्रशेस भी हम लोग ने देख लिया। ये पूरा सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं किस तरह से काम करता है हमारा ब्रश। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसे भी देख लेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी जगह पे ब्रश का प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग अलग जगह पे हम लोग को इस्तेमाल करना है। जैसे मोड्स भी देख सकते हो, ब्लेंडिंग मोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद डिजॉल्व, बिहाइंड, क्लियर, ये सारे के सारे ऑप्शन सेम टू सेम आपको बहुत सारे टूल्स में भी मिलने वाले। इवन ये जो लेयर है यहाँ पे भी आपको वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, आप हम लोग ने लेयर के बारे में जाना था कि किस तरह से लेयर पे काम किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था उसका। कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ज़रूर देखेंगे कि लेयर में इन डिटेल्स थोड़ा बहुत नॉलेज उसका लेने वाले हैं। तो किस तरह से काम करेगा लेयर, ये भी हम लोग जानेंगे इन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके साथ कुछ छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं वो भी क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर इंसर्ट किया है। अगर इसको रीनेम करना आपको मालूम है, डबल क्लिक करके उसे रीनेम कर देते हैं, कर सकते हो। फिलहाल वही रखता हूँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ब्लेंडिंग ऑप्शन अवेलेबल है, जो फिलहाल नॉर्मल दिख रहा है। यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको मिलने वाले, लेकिन यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे, इफेक्ट अप्लाई करोगे, वो एप्लीकेबल रहेगा सिलेक्टेड लेयर को। जितने भी लेयर सिलेक्ट करोगे उसको ये एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड्स है वो कहाँ किसके लिए है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है हमारा ब्रश टूल का। तो ये लिमिटेड रहेगा सिर्फ ब्रश टूल तक। जो भी आप जहाँ पे भी ड्रॉ करोगे वो ब्रश से रिलेटेड ही प्रॉपर्टी, ये ब्लेंडिंग मोड एप्लीकेबल रहने वाला है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सब सेम रहेंगे, काम भी सब सेम होने वाला है। तो ये बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आगे जाके बहुत जगह पे हम लोग ये ऑप्शन सब मिलने वाले हैं हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ ब्रश का। ओके, कंट्रोल Z। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देते कोई तो। ओके, ठीक है, ओके कर दिया, थोड़ा डार्क कलर ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, शिफ्ट की होल्ड कर रहा हूँ। ओके, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया। ब्रश देख सकते हो आप, हमारा नॉर्मल ब्रश है। ओके, एक सर्कल में नीप था उसका, स्ट्रोक भी हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे कि 70। अगेन उसके नीचे एक ड्रॉ कर देते हैं, आप रिलेट कर पाओगे। ओपेसिटी यानी कि डार्कनेस, लाइटनेस होता है और ट्रांसपेरेंसी होता है। ओके, तो ये जितना कम करोगे उतना वो ट्रांसपेरेंट बनते जाएगा। कुछ थोड़ा और परसेंटेज में कम करते हैं। ओके, और एक बार ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। दिख रहा है, और ये लाइट होते जा रहा है। जितना कम करोगे उतना वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में तो दिख ही नहीं, क्योंकि 1% कर दिया। एक्चुअली वो फील हो गया 1% में, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं। ये रहा ओपेसिटी हमारा। अब यहाँ पे फ्लो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले ब्लेंडिंग ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, 100% कर दिया। अब यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ कुछ तो, एक ब्रश के थ्रू एक डिज़ाइन बना देता हूँ। चलो एक नॉर्मल सा कुछ तो बना देते हैं, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। ओके, अब ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बना दिया, कुछ तो अच्छा नहीं है लेकिन एक एग्जांपल के लिए बना दिया है। यहाँ पे फिर से एक बार कलर चेंज करता हूँ, कोई तो दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रश साइज कम कर देता हूँ, एक नॉर्मल ड्राइंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ जो भी मैंने नया लेयर बनाया वही सिलेक्शन में रखा है, उसी लेयर पे ये ड्रॉ हो रहा है। आप नंबर ऑफ़ लेयर्स बना सकते हो, हर एक पे अलग अलग भी बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट है, मोड सिलेक्ट है, नॉर्मल पेंटिंग हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ पे डिज़ोल्व करता हूँ और थोड़ा सा फ्लो भी कम करता हूँ, यानी कि आपको पता चल जाएगा किस तरह से ड्रॉ कर रहा है। दिख रहा है ये अभी किस तरह से ड्रॉ कर रहा है। डिज़ोल्व इफेक्ट, डॉटेड यानी कि स्प्रे जैसा ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डिज़ोल्व इफेक्ट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कलर से रिलेटेड ही ऑप्शन है, आप 1 बाय 1 खुद से चेक कर सकते हो। एक दो बता देता हूँ। चलिए, डिज़ोल्व देखा, बिहाइंड यानी कि अभी यहाँ पे कुछ भी पेंट करोगे वो उसके
बैक साइड में होने वाला है। आप देखो यहाँ पे इसके बैक साइड में ही पेंटिंग हो जाएगा, यानी कि बिहाइंड। उसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन डार्क मल्टीप्लाई, जैसे कि मल्टीप्लाई अगर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर जब भी पेंट घुमाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। देखा ये थोड़ा सा डार्क हो गया, फिर से एक बार देखते हैं और डार्क हो जाएगा। जितनी बार घुमाओगे ये मल्टीप्लिकेशन में डार्क होते ही जाएगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद एक ऑप्शन छूट गया, क्लियर था। क्लियर यानी कि जो भी आपने ड्रॉ किया है वो सब डिलीट हो जाएगा, उसे क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से क्लियर कर सकते हो आप। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है, मल्टीप्लाई, डार्कन, कलर बर्न, थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, बर्न जलने जैसा इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत सारे कलर जो भी रहेगा वही होगा, लेकिन थोड़ा सा और डार्क फील इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ये सारे के सारे ऑप्शन आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, समझ जाओगे। थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन होता है, कम ज़्यादा हो जाएगा उसका ओपेसिटी, डार्कनेस, लाइटनेस, उसी तरह से ये सारे इफेक्ट काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने ओपेसिटी देख लिया, ट्रांसपेरेंसी लेवल यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। फ्लो का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे एक इमेज के साथ। तो चलिए यहाँ पे ये इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ब्रश साइज भी कम कर देता हूँ, ओपेसिटी थोड़ा सा, ठीक है ओपेसिटी रहने दो। यहाँ पे ब्रश जो है वो चेंज कर रहा हूँ, जनरल ब्रशेस में थोड़ा सा ब्लर, सॉफ्ट राउंड इफेक्ट ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। इस तरह से आपने ये इफेक्ट देखा रहेगा बहुत बार फ्रेम में, इस तरह से इफेक्ट आपने देखे रहेंगे। जितनी बार घुमाओगे उतनी बार वो डार्क होते रहेगा। तो ये इफेक्ट आप दे सकते हो। यहाँ से फ्लो से आप ये कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर फ्लो ज़्यादा रखोगे तो उतना ज़्यादा वो दिख रहा है डार्क में आ जाएगा। तो फ्लो यानी कि आपके ब्रश से कितना कलर निकलना चाहिए वो आप इस पर डिपेंड करके रख सकते हो। ठीक है, तो फ्लो कम ज़्यादा करोगे उतने हिसाब से ये पेंटिंग करते रहेगा। ठीक है, और अच्छा इफेक्ट देना है तो इस पर कॉर्नर पे जाके क्लिक कर दोगे, सिंगल क्लिक डबल क्लिक कर दो, उतना वो डार्क हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक फ्रेम जैसा इफेक्ट है, प्रैक्टिकल मैंने इफेक्ट बता दिया आपको। ब्रश का हेल्प से आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। ये नॉर्मल रहेगा इमेज, कुछ बैकग्राउंड में दम नहीं रहेगा, तो इस तरह से फ्रेम बना दो, जो इमेज रहेगा वो और अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका। तो ये था फ्लो। स्मूथिंग जो ऑप्शन है वो हम लोग ब्रश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल में भी ऑप्शन रहेगा स्मूथिंग, और उसके साथ इरेजर भी अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलने वाला है। इसके साथ सेटिंग भी आती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, क्योंकि आज कवर करूँगा तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो और भी हमारा प्रॉपर्टी अभी बाकी है ब्रश से रिलेटेड, तो ये पेंसिल जो है हम लोग इस लेयर के साथ अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब है ब्रश टूल में, ये प्रॉपर्टी तो हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग और डिटेल में जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, विंडोज़ में जाके या फिर आप शॉर्टकट की F5 प्रेस कर सकते हो। ब्रश सेटिंग यहाँ पे हम लोगों को चेंज करनी है। जो सेटिंग हम लोग ने यहाँ पे की थी, एक तो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग नहीं, ये उसका प्रॉपर्टी हो गया, या फिर ब्रश जो भी आप सिलेक्ट करते हो ड्रॉ करने के लिए ये होगा। एक तो ये मेथड है, दूसरा मैंने बताया आपको राइट क्लिक कर दो, सेम ऑप्शन ओपन होने वाला है, या फिर विंडोज़ में जाके ब्रशेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर भी आप ये विंडोज़ ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चाहिए तो आप पैनल पे अटैच करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पे सेटिंग देखना है, क्योंकि ये हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, शॉर्टकट की F5 है, या फिर आप विंडोज़ में जाके वो ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो भी ब्रश सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ब्रश सेटिंग दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं ब्रश सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके बहुत सारे सेटिंग हम लोगों को काम में आने वाले, जैसे कि शेप से रिलेटेड है, स्कैटरिंग से रिलेटेड है, टेक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं। तो ये सेटिंग्स हम लोग तभी ज़रूर देखेंगे। फिलहाल ब्रश सेटिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक टिप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रुप वाइज मेंशन है, इंडिविजुअली यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक को। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हमारे फर्स्ट वन ब्लैंक पेज पे। यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, अंडू कर दिया मैंने, कंट्रोल Z शॉर्टकट की प्रेस किया। अब यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट कर दो, साइज़ कॉमन है, कुछ चेंजेस नहीं। यहाँ पे नीचे थोड़े से एडिशनल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फ्लिप X, फ्लिप Y, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको स्ट्रोक लेना पड़ेगा। ये बटरफ्लाई वाला स्ट्रोक ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप सैंपल में देख सकते हो। यहाँ से ब्रश चूज़ करोगे तो और भी अच्छा आपको थोड़ा बड़ा व्यू मिल जाता है सैंपल के लिए। यहाँ पे क्लिक कर दिया है और फॉन्ट साइज़ ने सॉरी, यहाँ पे ब्रश साइज़ जो है बढ़ा देता है। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लिप X कर रहा हूँ
तो यहाँ पे जो भी बटरफ्लाई रहेगा वो थोड़ा सा फ्लिप कर देगा हॉरिजॉन्टली, एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टली। क्लिक कर रहा हूँ और कर दो क्लिक, फ्लिप हो गया। एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले में समझ में नहीं आएगा, उसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर देता हूँ, फिर आप उससे रिलेट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे एंगल मैं बता रहा हूँ 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब ये डायरेक्शन में जब मैं फ्लिप निकाल रहा हूँ, अभी मैंने ऑलरेडी एक्टिव रखा था, निकाल रहा हूँ, क्लिक करो तो ये डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये लाइटली आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं चलो दूसरा ले लेता हूँ। ये रोटेशन के टाइम आपको समझ में आ जाएगा। ये सीधा है, यहाँ पे रोटेशन कर दिया हम लोग ने एंगल में, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया। आप यहाँ से भी एंगल चेंज कर सकते हो। पहले एंगल देख लेते हैं, फिर मैं आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बताता हूँ। दिख रहा है एंगल पूरा चेंज हो गया। राउंडेड यानी कि आप जैसे कि ये जो तितली आपको दिख रही है उसे पतला करना है तो पतला कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 100% है, मैं कम कर रहा हूँ, सैंपल में देख सकते हो ये पतला हो गया। और पतला करना चाहते हो कर सकते हो, कुछ इस तरह से। या आपके ऊपर है, आप इसका चेंज कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो, राउंडनेस इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 100 कर देता हूँ फिर से। हमें देखना है फ्लिप, तो फ्लिप के लिए एक ब्रश देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग अगर सर्कल ले रहे तो उसमें प्रॉपरली पता नहीं चलेगा, उसमें आपको रेक्टेंगल जैसा कुछ तो चाहिए। यहाँ पे ये इससे समझ जाओगे, ठीक है। ये ब्रश साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर दिया, ओके। अब ये देख सकते हो यहाँ पे ये लेफ़्ट डायरेक्शन में यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप है। अगर मैं यहाँ पे फ्लिप एक्स कर रहा हूँ और मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब आप डायरेक्शन देख सकते हो, ये जो गैप है वो राइट साइड में हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में था। उसी तरह से अगर फ्लिप करना है आपको, पहले नॉर्मल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकली करना है तो यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लिप वर्टिकली ऊपर से नीचे हो जाएगा, फ्लिप एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट से वो टर्न हो जाएगा। तो ये नॉर्मल इफेक्ट है, आप अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो ये कर सकते हो। इसमें मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरी कुछ है, लेकिन कभी कभार रिक्वायरमेंट ऐसा आ जाता है, कम चांसेस है, लेकिन तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल थ्रू भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर से हम लोग चलो ये ले लेते हैं एक सर्कल, यहाँ पे कंट्रोल सेट कर देता हूँ, ठीक है। सर्कल ले लिया। राउंडनेस अगर आप कम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो कम, और इसके थ्रू आप एक अच्छा इफेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। टाइपोग्राफी आपको मालूम रहेगा तो उसके भी आप ये राउंडनेस कम करो और टाइपोग्राफी आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। जैसे कि हम ओके, कुछ इस तरह से, ये मैंने आर निकाला है। तो ये टाइपोग्राफी टेक्स्ट के लिए, स्पेशल इफेक्ट के लिए आप इसे शेप चेंज करो, राउंडनेस चेंज करो और ये इफेक्ट आप ला सकते हो, ठीक है। हार्डनेस हम लोग ने देखा है, साइज़ और हार्डनेस आप चेंज कर सकते हो, क्या होता है आपको मालूम है। अब आते हैं यहाँ पे, मैं पहले राउंडनेस 100 कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सेट, ओके। अब यहाँ पे स्पेसिंग क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ स्पेसिंग, आप देख सकते हो फ्लो जो है ब्रश का वो कम होते जाएगा, और जो डिस्टेंस है, जो भी आपका टिप रहेगा वो यहाँ पे इस तरह से पेंट होने वाला है, दिख रहा है। जितना कम रखोगे उस तरह से ड्रॉ करते जाएगा, ठीक है। नॉर्मल इफेक्ट है स्पेसिंग, तो इस तरह से आप स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो अपने पेंटिंग में ब्रश के थ्रू। तो ये था उसका सेटिंग, एडिशनल सेटिंग। यहाँ पे भी हम लोग ने देखा कुछ सेटिंग हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये भी हम लोग ने देखा। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट थे ब्रश में जो थे, वही कभी कभार हम लोगों को आगे जाके कोई ना कोई अलग ऑप्शन में, अलग टूल में देखने को मिलने वाले हैं, तो वो वक्त हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।